तो जय शनिदेव दोस्तों जब भी आप ध्यान लगाते हैं या फिर ध्यान में या फिर मेडिटेशन करते हैं तो आपने देखा रहेगा या फिर आपने अनुभव भी किया रहेगा। और बहुत लोग जो अनुभव करते हैं, जो शुरुआती अनुभव रहता है उनका ये रहता है कि उनको जो ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है। अब क्या होता है, जब नया कोई भी बंदा जब जहाँ ध्यान साधना मेडिटेशन ये सब करता है तो वो शुरुआत में उसको जब आंखें बंद करके बैठता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको अंधेरा ही दिखाई देता है। तो अंधेरे में क्या होता है, जब आपकी ये दोनों आंखें बंद करते हैं तो आपकी जो ये आंख रहती है वो देखने की कोशिश करती है। यानी कि आप देखो, कभी भी जब आप आंखें बंद करते हैं और उस अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी दोनों आंखों से नहीं बल्कि ये आंख आपकी उसके ऊपर फोकस करती है, वहां पे देखने की कोशिश करती है। जब ये आंख आपकी वहां पे कोशिश करती है देखने की तो जितनी भी आपकी शरीर की जितनी भी ऊर्जा रहती है वो पूरी ऊर्जा, टाइम लगता है, इसका प्रोसेस बहुत टाइम लगता है। जल्दी जैसे ही बैठे 5-10 मिनट में नहीं होता है, वो कम से कम आपको 45 मिनट तक जब आप बैठते हैं 45 मिनट के बाद ही आपको यहाँ पे प्रकाश दिखाई देता है। वो इसके लिए दिखाई देता है क्योंकि जब आप ध्यान या फिर मेडिटेशन करते हैं या फिर साथ में अगर मंत्र जाप भी कर रहे हैं, अगर ये दोनों कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी की जितनी भी ऊर्जा रहती है वो पूरी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यानी कि ऊपर उठते उठते आपके यहाँ तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे जब आप आंखें बंद करके देखते हैं तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे आपको पूरा अंधेरा ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप लगातार आधा घंटा या फिर 45 मिनट तक बैठते हैं तो पूरी ऊर्जा आपकी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि वो पूरा जोर लगाती है, अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करती है। तो जब अंधेरे में आप देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे शुरुआत में किसी किसी को डॉट दिखाई देगा, यानी कि छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, वो प्रकाश के रूप में दिखाई देगा, यानी कि छोटा सा एक बिंदु दिखाई देगा। जब आप उस बिंदु को कंटिन्यू देखेंगे, यानी कि लगातार उस आंखें बंद करके ध्यान में उस बिंदु को देखेंगे तो वही जो बिंदु है धीरे धीरे ऐसा बड़ा हो जाता है और वो ही एक प्रकाश का रूप लेता है, यानी कि प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देता है। तो वो होती क्या है, वो आपके शरीर की ऊर्जा ही होती है। जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा ऊपर उठती है, जब आप कुछ कार्य करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, जब ध्यान करते हैं तो ऊपर उठती है। जब आप कुछ भी अलग अलग तरीके से जब भी करते हैं तो वो ऊर्जा से ही सारा कुछ होता है। तो वो जो प्रकाश दिखाई देता है वो आपके मंत्र जाप और मेडिटेशन की वही शक्ति रहती है जो कि आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक आती है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जब आप उस बिंदु को देखते हैं और बिंदु को जब लगातार देखते हैं तो बिंदु बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद उस प्रकाश को आप जब लगातार देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं और सबको अलग अलग दिखाई देंगे। किसी को ब्लू, किसी को ग्रीन, किसी को रेड, किसी को येलो, ऐसे अलग अलग दिखाई देंगे। क्यों अलग अलग दिखाई देंगे दोस्तों? क्योंकि ये अलग अलग कलर, अलग अलग कुंडलिनी के जो चक्र है वो अलग अलग चक्र को दर्शाते हैं। तो बहुत लोगों के जो पहले जिसका अगला जन्म जो पहले का जो जन्म रहता है उन्होंने अगर कुछ भी तरह की भगवान की जो साधना मेडिटेशन जाप किया रहता है और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि कोई एक चक्र तक, कोई दूसरे चक्र, तीसरे चक्र, 5-6 चक्र तक कोई वहाँ तक पहुँच जाता है और बाद में अगर वो ऑफ हो जाए, मर जाता है तो उसकी आत्मा, उसके जो शरीर के जो चक्र है, अगर वो कभी दूसरा जन्म लेता है तो शुरुआत उसकी वहीं से होती है, यानी कि वो ख़त्म नहीं होती है। तो दोस्तों बस प्रकाश देखने का यही मतलब है कि आपका जो पूरी ऊर्जा है वो यहाँ पे आ जाती है। और जब आप लगातार इस प्रक्रिया को करते रहते हैं तो वो जो मंत्र जाप और जब ध्यान दोनों साथ में करते हैं तो मंत्र जाप से ऊर्जा बढ़ती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो क्या होता है कि ब्रह्मांड से ऊर्जा जो रहती है वो आपके अंदर शरीर में प्रवेश करती है और जब वो शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती है तो यहाँ पे यानी फोकस करते हैं तो वो पूरी ऊर्जा यहाँ पे आती है। जब आँख बंद करके नहीं देख पाते हैं तो ये वाली आँख देखने की कोशिश करती है और वो ऊर्जा को देख पाती है। ऐसे ही आपको कंटिन्यू प्रक्रिया करते करते जब आप लंबे समय तक करते रहते हैं इस चीज़ को तो अंत में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और आपकी थर्ड आई भी ओपन हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। लंबा कैसे रहता है? अगर आप कम समय डेली बैठते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठते हैं, यानी कि कम से कम
4 से 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, अगर उतना आप मेडिटेशन और साधना कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम समय में आपका जो ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपकी कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई जल्दी से जल्दी ओपन हो जाएगी। लेकिन आप आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा ही अगर बैठते हैं, रोज़ ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो ध्यान और मेडिटेशन से जो आप ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो ऊर्जा आपने उस आधे घंटे में कमाई रहती है, यानी कि जब आप ध्यान करते हैं तो ऊर्जा आपके पास शरीर में प्रवेश करती है, तो वो आधे घंटे में आप दिन भर की जो दिनचर्या रहती है, आप जो भी अलग अलग कार्य करते हैं, वो ऊर्जा उसमें ख़त्म हो जाती है। तो क्या करना है आपको कि अगर आपकी ऊर्जा डेली की, समझ लो एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि अगर थोड़ी जितनी खर्च होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको ऊर्जा को जमा करना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर में वो ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे और आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में भी कोई भी ऐसे तरह तरह के अगर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझे लगा कुछ तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।